हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी मैथ्स एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज इसमें मैं कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूँ, केवल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में बनाऊंगा। देखिए क्या है, पूरी तरीके से आप बैठ जाइए, कान खोल के, दिमाग खोल के, सब ध्यान से सुनना है। चीजों को पूरी तरीके से ट्रायंगल को रिवाइज करवाएंगे और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए देखिए, क्लियर है? अब आप केवल और केवल स्क्रीन पे आप और मैं देखिए समझ में, और अगर समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चंस करिएगा। और आपको लग रहा है इस चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर का रिवीजन वीडियो बनाए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताते जाइए कि सर इसके बाद इस चैप्टर की वीडियो बनाई। जो चैप्टर आपको जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे, उस चैप्टर की मैं यहाँ पर वीडियो बना करके डालूंगा। तो प्लीज एक बार सभी लोग लिखते जाइए कि सर अब इस चैप्टर का हमें रिवीजन चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नेम लिख दीजिए। जो चैप्टर ज्यादा बच्चे बोलेंगे उस चैप्टर की मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। क्लियर है? आइए, ना समझ में आए तो बिल्कुल बताइए। मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा है तो बिल्कुल लिख दीजिए मजा आ रहा है। देखिए करना है, सबसे पहले बेसिक चीजें शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल, आपको बेसिक चीजें बताते हैं ट्रायंगल में। देखिए, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल में मिनिमम कितनी साइड्स होती है? आप कहोगे सर ट्रायंगल ऐसी चीज है जिसमें कितनी साइड होती है? जिसमें 3 साइड्स होंगी, है ना। ट्रायंगल होता क्या है? अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, या फिर अ पॉलीगन हु हैज 3 लाइन सेगमेंट्स। तो 3 साइड्स होंगी और प्लस 3 एंगल्स होंगे। 3 साइड और 3 एंगल्स होंगे। इस टाइप का कोई फिगर है तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, 3 साइड मतलब आप 3 माचिस की तीरें लीजिए। जैसे मेरे पास 3 चौक है, ये देखिए 3 चौक है। अब अगर इन तीनों चौकों को मैं ज्वाइंट करता हूं, देखिए मैंने इन चौकों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया ना, तो क्या बन गया? इस फिगर का नाम क्या होगा? ट्रायंगल। क्या नाम होगा? ट्रायंगल। तो जब 3 साइडें जुड़ करके एक क्लोज फिगर बनाती हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की अगर हम टाइप्स की बात करें, ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल की टाइप्स की बात करें। ट्रायंगल में टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स कैसे बताएंगे? देखो, टाइप्स बताने के लिए 2 तरीके। टाइप्स को डिफाइन करेंगे 2 वेज। पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड होगा और फिर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होगा। अगर आप साइड को बेस मान करके ट्रायंगल को डिफाइन कर रहे हैं, साइड को बेस मान करके ट्रायंगल को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कितने टाइप का होगा? सबसे पहला जो होगा कौन सा? उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, और पूरी स्पेलिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर क्या होगा? थर्ड नंबर पे कौन होगा बेटा? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल माना था, मतलब ट्रायंगल पढ़ना है। अब एंगल की बेस पर एंगल पे आता है। इस पे पहला इसमें होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट इसमें सेकंड नंबर पे कौन होगा? सेकंड नंबर पे आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और थर्ड नंबर पे क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो देयर आर हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? 6 टाइप। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करें 3 टाइप्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं 3 टाइप्स, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, इनकी सभी साइडें क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब माचिस की तीली ले लीजिए और उनसे एक क्लोज तीन तीली लेकर के क्लोज फिगर बनाइए, तो उनकी सभी तीलियां बराबर होती हैं ना। तो अगर सभी साइडें बराबर होंगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाएगा। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और खास बात होती है कि इसके सभी अंदर के एंगल होते हैं, अंदर के जितने भी एंगल मेजर्ड होते हैं 60 डिग्री के मेजर्ड होते हैं। मतलब सारे एंगल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। कितना? 60 डिग्री। सर आते हैं आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? When a triangle whose only two sides are equal, तो two sides equal ये हो गया। कैसे बनेगा फिगर? देखो ऐसे, तो आप ऐसे बना सकते हो। इसमें क्या है? ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होता है, और ये वाला और इस एंगल को बोलते हैं बेस एंगल। बेस में एंगल है ना, इनको बेस बोलते हैं। और हमेशा ये बेस एंगल, मान लीजिए अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो एंगल बेस के बन रहे हैं B = C होंगे हमेशा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये बेस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलिन का मतलब है कि कोई भी इसके साइड इक्वल नहीं होगी, कोई भी इसकी साइड इक्वल नहीं होने वाली है। ओके, तो नो एनी साइड इक्वल, नो एनी साइड आर इक्वल, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होने वाली है। मतलब कुछ भी इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है। आगे आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट का मतलब होता है वन एंगल, सॉरी इसके तीनों एंगल मेजर कितने होंगे? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसके एंगल मेजर्ड 0 to 90, मतलब जितने एंगल, अगर ऐसे एंगल जो 0 और 90 के बीच में होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 7 89, ये सारे एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो 3 एंगल्स एक्यूट, क्या लिखे शॉर्ट में? 3 एंगल्स आर एक्यूट। इसके तीनों एंगल कितने होंगे बेटा? एक्यूट होंगे। इसके पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके एक एंगल, क्या बेटा? जिसका केवल और केवल एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो वन एंगल राइट एंगल, वन एंगल कितना होना चाहिए? वन एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और ये बनता कैसे है? ये ऐसे, ये राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर है, तो इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका केवल एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? क्या होता है? एंगल हुज मेजर्ड 90 to 180, जो 90 और 180 के बीच में होता है, मोर देन 90 एंड बट लेस देन 180, तो दोज एंगल्स आर नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है ओनली वन एंगल, केवल एक एंगल क्या होना चाहिए? ओनली वन एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, केवल एक एंगल। तो एक ट्रायंगल में बेसिक प्रॉपर्टी समझिए, तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि एक ट्रायंगल में कितने 90 डिग्री हो सकते हैं? तो एक ट्रायंगल में केवल एक ही 90 डिग्री हो सकता है। एक ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? तो ओनली वन। और एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं? तो 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? देखो जैसे ये इसकी मेजरमेंट 90 से ज्यादा है ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल की फिगर ये है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फिगर है। कितनी बात समझ में आ गई टाइप की, क्लियर टाइप की। अब हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, इसमें कुछ और भी चीजें आएंगी, लेकिन कैसे समझिएगा। इधर गैस करो, ठीक है, एक बार फोटो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हो गया, आगे बढ़ो। देखिए क्या है, समझिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, किसकी बात करेंगे हम? प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं मीडियन और ऑल्टीट्यूड बता दूं। ऑल्टीट्यूड और मीडियन क्या है समझिएगा, इसमें बेसिक चीज ध्यान समझिएगा। एक होता है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, और एक होता है मीडियन, मीडियन। तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन क्या है? ऑल्टीट्यूड का मतलब देखिए, ये अगर एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड का मतलब समझ लीजिए हाइट। हाइट हमेशा अपने बेस से क्या होती है? 90 डिग्री होती है। हाइट हमेशा अपने बेस से 90 डिग्री होती है। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब एक तरीके क्या है? बेस। जैसे ये 90 डिग्री, बस इतने से मतलब है। मीडियन, मीडियन नाम से ही लग रहा है मीडियन, मिड, मीडियन नाम है मिड, मिड, मिड मतलब बीच का। तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। इसको अगर ये मीडियन है तो ये इसको इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करेगी। ऑल्टीट्यूड क्या करेगी? केवल 90 डिग्री पे होती है। बात मेरी समझ में आ गई? ऑल्टीट्यूड ऑलवेज राइट एंगल, ऑलवेज मेक राइट एंगल, एंड मीडियंस डिवाइड द अपोजिट साइड इक्वली। ठीक, अपोजिट साइड को इक्वल। तो ये है मीडियन और ये है ऑल्टीट्यूड। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज। क्लियर? इतनी बात समझ गए? अब आते हैं प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी, बहुत ही तगड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान समझिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का चैप्टर चले गया, प्रॉपर्टीज देखिए। तो सबसे पहली नंबर की प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? कौन बताएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी कौन बताएगा? जल्दी बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी, नाम लग रहा है एंगल, सम का मतलब प्लस, मतलब चारों, मतलब जितने भी एंगल सबका सम, सभी का सम। तो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी? बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। अगर तीनों एंगलों को हम प्लस कर देते हैं, अगर हम तीनों एंगलों को प्लस करते हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री आएगा। इसी यही प्रॉपर्टी है ट्रायंगल, मतलब द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल बना दिया तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, कितने एंगल हो गए बेटा? 3 एंगल हो गए। तो 3, चाहे ट्रायंगल जिस तरीके का हो, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, याद करो। ठीक, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बना दोगे? कर लोगे? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई 2 एंगल आपको पता रहेंगे, कोई 2 एंगल आपको दे दिया जाएगा, तो तीसरा एंगल निकालना होगा। कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिएगा, आपका एंगल आ जाएगा।
ठीक, अभी इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, आज तो प्रोडक्शन पढ़ाएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो कराएंगे। ये पहला। अब आते हैं दूसरे। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, इस क्वेश्चन को कहते हैं, अभी मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको समझिए क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, तो चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है देखिए, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में है, तो जब कभी आपके पास एक ट्रायंगल, अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल, तो हाँ सर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल है, एंगल ए, ये बी और ये सी। अब जब तीन इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ और एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, ये है इंटीरियर एंगल, ये इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और इसके बाहर ये वाला और ये वाला और ये, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। अब इतनी बात समझ में, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब समझिए, इसको कह रहे हैं हम, ध्यान समझिएगा, इसको बोल रहे हैं स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। इंटीरियर को हम स्मॉल लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, अच्छा ये बताइए, एंगल ए यहां पर है, बोलो यस। एंगल ए का इंटीरियर कौन है, ये है? इसी का एक्सटीरियर ये है, क्लियर। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि द एक्सटीरियर एंगल, क्या बेटा, एक्सटीरियर एंगल, जो कोई भी एक अगर एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहने का मतलब ये है इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। आइए देखते हैं इसको। जैसे ए, ये वाला एंगल ए है, तो ये बताइए एंगल ए का इंटीरियर एंगल कौन है, ये। इसके अपोजिट दो एंगल कौन से हैं, बी और सी। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर। आइए नेक्स्ट, और एंगल बी आपको दिख रहा है, एंगल बी ये वाला एक्सटीरियर वाला एंगल, इस बी का अंदर का एंगल कौन है, ये है। इसके अपोजिट कौन है, ए और सी। तो बी किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के। और सी क्या, सी ये है, सी के इंटीरियर एंगल सी, इसके अपोजिट ए और बी है, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी मैंने बोर्ड पे क्या बताया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ साइड। देखिए ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ साइड। ये क्या है, साइड की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स। इसको समझिए क्या है। अभी मैं एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी बता रहा था, अब साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखिए क्या है प्रॉपर्टी साइड से। तो आपको पता है क्या कि ध्यान दीजिए इस प्रॉपर्टी में कि सम
एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइडों का प्लस, सम ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, इज ऑलवेज, is always greater than the sum of any two sides, किसी भी दो साइडों का सम हमेशा ग्रेटर होगा किससे, सम ऑफ टू अदर साइड। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट मीन्स टू से दैट कि दो साइडों का प्लस हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए। वो कुछ सभी हो, वो कोई भी हो सकती है, हमेशा कोई भी तीन साइड आप उठा ली, कोई भी तीन साइड होती है, उन तीनों में से कोई भी आप दो साइड उठा लीजिए, दो साइड ले लीजिए और उन दो साइडों का सम तीसरी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपको मैं दिखाता हूं यहां पर, ये हमने बताया ये 3 है, ये 2 है और ये 6 है। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? मैंने अभी बताया कि दो साइडों का सम तीसरी वाली से बड़ा होना चाहिए। तब आपको अभी हाँ सर ठीक है, देखो 2 में 6 प्लस करो कितना आएगा 8, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल है। आगे नेक्स्ट 2 में 3 प्लस करो, देखो पहले 3 लिखा, अब यहां पर अगर हम 3 के बाद यहां पर आए कितना 6, तो क्या बेटा 2 और 3 का प्लस 6 से बड़ा हो रहा है क्या? 2 और 3 का प्लस 6 से बड़ा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तीनों कंडीशन यहां पर दिखाओ, एक कंडीशन तो और बन रही होगी, क्या बेटा 3 प्लस 6 ग्रेटर होगा 6 से, यहां तो बन रही है, लेकिन एक ऐसा केस है इसका जिसमें ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रॉपर्टी का नाम है। अच्छा इससे बताओ ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? देखो तीन साइड दे रहे हैं, लिखा हमने 7, 5 और 4, बताओ ट्रायंगल पॉसिबल होगा इससे? कैसे? देखो सबको एक एक बार लिखो, पहले लिखो 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 7, लिख लिया। 4 को छोड़ करके कौन सी साइड दिख रही है? 7 और 5, तो लिखो 7 प्लस 5 कितना आएगा 12, बड़ा है 5 को छोड़ करके 7 और 4, तो 7 प्लस 4 11 आ रहा, 5 से बड़ी है। आगे टिक टिक, मजा आ रहा है तो जल्दी लिखो, मजा आ रहा है। अब आप 7 पे 5 और 4 प्लस करो कितना आएगा 9 7 से बड़ा, तो मतलब ये ट्रायंगल की साइड पॉसिबल है, तो यहां से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल होता है। क्लियर है? समझ में? ये रही प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और बचती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी मदद से, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस ट्रायंगल पे अप्लाइड होगा? हमेशा और हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? बताओ। ये कहता है कि सर देखो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल के जस्ट सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और हमेशा हाइपोटेनस अपनी दो बची हुई साइड के हमेशा दो बची हुई साइड से बड़ी होती है किसी भी कंडीशन में। ठीक, हाइपोटेनस बची हुई दो साइडों से हमेशा बड़ी, मतलब सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? तो आप चिल्ला के बोलो सर हाइपोटेनस हाइपोटेनस हाइपोटेनस। तो दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 90 की जो सामने साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। बची हुई जो साइड होती है, जो साइड दोनों बच रही है ना, इनको क्या बोलोगे?
इनको बोलते हैं लेग्स, लेग्स, लेग्स। तो अब लेग दो है, एक लेग का नाम है बेस और एक ये परपेंडिकुलर यहां पर आ रही है, तो इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती कौन सा है? 90 से बड़ी। बाकी जो दो साइड बच रही हैं, एक होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वो देखो, कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है। अब मतलब से इसका मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रहा है, हम कहाँ इसका यूज करें? तो बेटा ध्यान समझना, ये जो है तीन साइडों का एक रिलेशन बताती है। अगर आपको दो साइड पता है कोई भी, तो आप तीसरी साइड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहां से बेस कैसे निकलेगा? देखिए ये बेस इधर है, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। फिर अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो h स्क्वायर माइनस बी। तो इन सभी प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, तो अभी मैं इस चैप्टर में आपको सारी चीजें क्या बता दिया हूं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आपको घर से क्या करना है? इसके क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, क्वेश्चन करना है, और जिस क्वेश्चन में डाउट होता जा रहा है उसको बताना है। और प्लस मैंने आपको बोल चुका है, सभी लोग बताते जाओ इसके बाद कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहिए, लिखते जाइए। जो बच्चे का ज्यादा रहेगा कि ये चैप्टर होगा, तो उसको मैं फिर से यूट्यूब में वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक, तो प्लीज में जा करके पढ़िए और बने रहिए। तब तक मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।